जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारे इस शरीर में 9 ग्रह का वास होता है और 9 ग्रह से ही ये शरीर नियंत्रित होता है। बहुत सारी चीजें जो हमारे शरीर पर आवरण के रूप में रहती है, उसके ऊपर किस किस चीज का प्रभाव रहता है, आज यह ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि अच्छे बाल, यदि किसी स्त्री के अच्छे बाल हो, लंबे बाल हो, घने बाल हो, किसी पुरुष के अच्छे बाल होते हैं, तो शनि और मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है। क्योंकि शनि काला है और मंगल उग्र है, तो शनि मंगल की यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि मंगल अच्छा है तो निश्चित तौर से उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं। लंबे बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, घने बाल होते हैं। और यदि खराब रहा यही शनि मंगल तो बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, व्यक्ति गंजा हो जाता है। यानी जिस मनुष्य का शनि खराब होता है तो बालों पर असर सबसे पहले होता है, यानी बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, वह धीरे धीरे गंजा हो जाता है या बाल कम हो जाते हैं। तो शनि मंगल को अच्छा करने के लिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। यानी जिस भी स्त्री के बाल टूटने लग जाए, गुच्छे के गुच्छे कंघी में निकलने लग जाए, तो इसका मतलब समझ जाओ कि शनि देव नाराज हो गए हैं, यानी ऊपरी बाधा लग गई है। शनिदेव सजा देने का काम करते हैं। तो शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि का क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति के बाल झड़ने लग जाते हैं। और यदि मनुष्य के शरीर पे भी बाल हो, तो मान के चले मंगल शनि की कृपा उसके ऊपर होती है। और मंगल जो है एक तरीके का योद्धा है, लड़ाई लड़ने में जो आगे रहता है, जिसको हम सेना का सेनापति कह सकते हैं, वह मंगल है। और शनि बालों का प्रतीक है। तो बॉडी पे जिसके शरीर पे ज्यादा बाल होते हैं, ये मान करके चले उस मनुष्य के ऊपर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शनि मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ऐसा मनुष्य बिल्डर क्षेत्र में ज्यादा सक्सेस होता है, लोहे के काम में ज्यादा सक्सेस होता है, जमीन जायदाद के मामले में बहुत भाग्यवान होता है, क्योंकि मंगल जमीन जायदाद का कारक भी है। और शनि जो है भारी चीज, ठोस चीज का प्रतीक है। तो मनुष्य को हमेशा मंगल शनि को पावरफुल बना के रखना चाहिए। खराब हो तो अच्छा बनाए, उसके लिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, तो कि शनि खराब फल नहीं देता है। और शनि का उतारा करते रहना चाहिए। यानी जिसका जमीन जायदाद चाहिए, जिसको मकान संपत्ति चाहिए, ऐसे मनुष्य को हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहना चाहिए किसी एक मंदिर में, और किसी उसी मंदिर के आसपास कहीं पे भी शनि देव का मंदिर हो तो एक ही शनि देव का मंदिर चॉइस करें, उसी में ही हर शनिवार को उतारा करके आए। उतारे का मतलब हो गया काला कपड़ा हो गया, काली किल होगी, काले तिल हो गए, काली उड़द हो गई, गुड़ हो गया, नारियल हो गया, गुड़ हो गया, सरसों का तेल हो गया। ये सब सामान अपने ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारे। सूर्यास्त के बाद में ही उतारना है, और उसके बाद में तुरंत उतारते से ही उसको किसी शनि मंदिर में जाकर के रख के आ जाए। तो यदि शनि भगवान आपको दंड दे रहे हो तो वो दंड में कमी करते हैं। यानी कमी तो क्या करेंगे, कमी तो नहीं करते हैं, परंतु सिर्फ आपको उस दंड से सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आपको दंड छोटा लगता है। इसलिए अच्छे बाल यदि किसी के हैं, उसकी निशानी यह है कि मंगल शनि का प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति मूछें रखता हो तो मान करके चलें उसके ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा आ गया है। और मंगल के प्रभाव को भी बढ़ाना हो तो मूछें रखना चाहिए और मूछों पे ताव भी देना चाहिए।
तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। क्लीन शेव यदि कोई रखता है तो इसका मतलब कह लीजिए बुध का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है, मतलब वो यंग है, जवान है, युवा है, उसके अंदर युवा प्रवृत्ति ज्यादा होती है। क्लीन शेव रखने वाला मनुष्य हमें के ऊपर बुध का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वो दाढ़ी बाल नहीं रखता है, कभी भी मूछें नहीं रखता है वह। और यदि कोई व्यक्ति दाढ़ी रखता हो तो उसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। जैसे साधु सन्यासी जो लोग होते हैं ये दाढ़ी बाल बढ़ा के रखते हैं, तो ये दाढ़ी बाल जो बढ़ाना ये राहु का प्रभाव होता है, दाढ़ी बढ़ाना। तो जिसकी भी दाढ़ी लंबी बड़ी हुई होती है उसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है, और राहु अच्छा फल देता है दाढ़ी बढ़ा के रखने पर। तो आपने देखा होगा कुछ सरदार लोग होते हैं, ये बाल भी बढ़ा के रखते हैं, दाढ़ी भी बढ़ा के रखते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और राहु का प्रभाव अच्छा पड़े उस मनुष्य के ऊपर, इसलिए दाढ़ी बाल नहीं कटाए जाते हैं। तो साधु संत भी अपने बाल क्यों नहीं कटाते हैं? वो इसीलिए नहीं कटाते हैं क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव और दाढ़ी नहीं कटाने के पीछे राहु का प्रभाव उनके ऊपर अच्छा रहता है। तो राहु जो है हमेशा मनुष्य को अदृश्य शक्ति की ओर लेकर के जाता है, अनुसंधान की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि राहु स्वयं अपने आप में अदृश्य है। तो दाढ़ी रखने से मनुष्य में राहु के प्रभाव ज्यादा गुण होते हैं। और ऋषि मुनि की तरह लंबी दाढ़ी रखने का मतलब है केतु का प्रभाव ज्यादा हो गया। केतु जो है धर्म ध्वजा का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति दाढ़ी पर बिल्कुल कैंची नहीं चलाता हो, ऋषि मुनियों की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता हो, तो समझो उसके ऊपर केतु का प्रभाव ज्यादा है। हो सकता है वह मनुष्य केतु की दशा, महादशा या अंतरतः दशा में पैदा हुआ हो। और यदि कोई व्यक्ति फ्रेंच दाढ़ी रखता है तो मंगल राहु का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है। और ट्रिमिंग बाल करा के रखता है तो उसमें मंगल का प्रभाव हो जाता है। शिखा रखता है, चोटी रखता है अपने सिर के ऊपर, तो मान के ऊपर केतु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो चोटी रखना चाहिए। यदि आपका केतु खराब हो तो केतु को ठीक करने के लिए चोटी रखना प्रारंभ कर देना चाहिए, इससे ऋण नहीं चढ़ता है। और शारीरिक स्वास्थ्य, मंगल का प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य यदि देखना है तो यदि अच्छा रहता है किसी का तो इसका मतलब यह है कि मंगल का प्रभाव रहता है। और छोटे बाल कोई व्यक्ति रखता हो मिलिट्री टाइप का तो उस पर भी मंगल का प्रभाव होता है। बालों का रंग, यदि बालों पे कोई रंग करवाता है तो उस पर शुक्र और राहु का प्रभाव हो जाता है, इसलिए बालों को नहीं रंगाना चाहिए। बालों को रंगाने से चरित्रहीनता आती है। हाँ, बाल सफेद हो गए हैं, काले कर सकते हो तो वो शनि मंगल का प्रभाव होगा, परंतु यदि बालों को काले के अलावा और कोई कलर में आप करते हैं तो शुक्र राहु का प्रभाव हो जाता है। और माथे पर तिलक लगाना, यह शुक्र को सक्रिय करता है, शुक्र को तेज करता है, शुक्र को प्रबल करता है। तो तिलक लगाना चाहिए जिससे पितृ दोष कम होता है। तो जिन मनुष्यों को कालसर्प दोष है, नाग दोष है, पितृ दोष है, ऐसे मनुष्यों को अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए या लाल बिंदी लगाना चाहिए। महिलाओं को मांग में सिंदूर भरना चाहिए, इससे मंगल सक्रिय रहता है, मंगल की कृपा बनी रहती है उनके ऊपर, तो उनको बीमारियां कम होती है। और जो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती है उनका मंगल कमजोर हो जाता है, और मंगल कमजोर होने से बीमारियां लगती हैं। तो हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसलिए मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है जो विवाहिता हैं कि अपने मांग में सिंदूर अवश्य भरे, इससे मंगल सक्रिय रहता है, तो इससे बीमारियां नहीं आएगी आपको। अन्यथा लाइलाज बीमारियां लगने की संभावना हो जाएगी। जैसा कि आजकल फैशन चल पड़ा है कि हम शादीशुदा हैं पर शादीशुदा नहीं दिखेंगी, क्योंकि न तो हम चूड़ियां पहनेंगे, न मांग में सिंदूर भरेंगे, न बिंदी लगाएंगे, न गले के अंदर मंगलसूत्र पहनेंगे, व्यक्ति कहां से पहचानेगा? तो ये ऐसा करना स्त्रियों के लिए घातक होता है।
और इसीलिए आजकल की स्त्रियां जो है कई बार जवान मृत्यु हो जाती है या फिर चरित्रहीनता की ओर चली जाती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगा के रखना चाहिए। बिंदी, महिलाओं को बिंदी लगाना चाहिए, इससे भी सूर्य सक्रिय होता है। पुरुषों को तिलक लगाना चाहिए, इससे पितृदोष कम होता है, सूर्य की कृपा बनती है। काजल लगाना, यदि कोई व्यक्ति काजल लगाता है अपनी आंखों में तो मान के चले शुक्र को सक्रिय करता है। और यदि कोई स्त्री लिपस्टिक लगाती हो तो वो मंगल को सक्रिय करती है, यानी मंगल बढ़ता है इससे। पश्चिम की पोशाक पहनते हैं, यानी कि वेस्टर्न कल्चर में हम चले जाते हैं हिंदुस्तानी पोशाक को छोड़ करके, तो शुक्र और बुध और राहु तीनों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और भारतीय परंपरा की पोशाक यदि आप पहनते हो तो इस पे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का प्रभाव होता है। इसीलिए भारतीय परंपरा की पोशाक को बनाया गया है कि इससे आपका चंद्रमा सही रहता है, मन शांत रहता है, मन भटकता नहीं है, बृहस्पति का प्रभाव रहता है, और बृहस्पति का प्रभाव रहने से व्यक्ति की बुद्धि अच्छी रहती है, धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, और सूर्य अच्छा होता है, पितृदोष भी कम होता है। इसलिए भारतीय परंपरा या पोशाक पहन के रखना चाहिए। अब आजकल की जो महिलाएं हैं वो जीन्स टी शर्ट पहन लेती है, और कोई तो पहनती है, तो ऐसा करने से उनका सूर्य नाराज हो जाता है, चंद्रमा नाराज हो जाता है, बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, तो उनका मन भटकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनकी, और पितृदोष लग जाता है। तो फिर उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा होते तो वंश वृद्धि नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि किसी स्त्री या पुरुष की हाइट अच्छी हो, लंबाई ज्यादा हो, तो शनि या गुरु या मंगल का प्रभाव उसके ऊपर होता है। या कोई व्यक्ति जल्दी गंजा हो गया तो मान के चले सूर्य या बृहस्पति का प्रभाव उसके ऊपर होता है, इसलिए वो जल्दी गंजा हो जाता है। और हाइट कम होती है तो बुध का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होता है, और मेकअप लगाते हैं तो राहु का प्रभाव हो जाता है। सुंदर चेहरा यदि किसी का है तो शुक्र और अप्रभावित वृषभ का प्रभाव रहता है। यदि दांत बाहर निकले हुए हो तो समझ जाओ राहु का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है। भौहें टेढ़ी हो, यदि मोटी भौहें हो तो शनि का प्रभाव होता है। हल्की भौहें होती या कटी हुई भौहें होती है तो केतु का प्रभाव होता है। तेज भौहें होती हो तो शुक्र मंगल का प्रभाव होता है। अर्ध गोलाकार भौहें होती हो तो शनि चंद्रमा का प्रभाव होता है। और गाल फूले हुए होते हैं तो शुक्र का प्रभाव होता है। तो ये हमारे शरीर की संरचना में हम ये देखते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव किस मनुष्य के ऊपर है। बहुत ही गुण रहस्यमयी जानकारी है। एक ग्लास देख करके आप बता सकते हो कि किस मनुष्य के ऊपर कौन सी ग्रह दशा चल रही है और ये नुकसान करेगी या लाभ देगी। जैसे आप देखें कि किसी के बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए हैं तो समझ जाओ वो राहु काल में पैदा हुआ है, राहु की महादशा में पैदा हुआ है, इसलिए उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी भी मनुष्य को ज्योतिष के संबंध में आध्यात्मिक प्रश्न करना हो, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्रश्न कर सकता है। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बता करके, परंतु उचित दक्षिणा भी आपको प्रदान अवश्य करना होगी। निशुल्क ज्ञान लेना एक तरीके से गुरु खराब होता है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका गुरु खराब हो जाए। क्योंकि यदि स्त्री के मामले में गुरु खराब होता है तो उसका पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है, और पुरुष का यदि गुरु खराब होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी गुरु से, किसी भी टीचर से, किसी भी शिक्षक से, किसी भी डायरेक्टर से, किसी भी संचालक से फ्री में कोई भी ज्ञान नहीं लेना। किसी भी ज्योतिषी से भी फ्री में ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ऐसे ज्ञान बांटने से बंटता है, परंतु अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अन्यथा आपका गुरु खराब होगा, जिससे आपका जीवन
मतलब गुरु अच्छा होने के बावजूद भी गुरु खराब हो जाएगा। इसलिए किसी से भी फ्री में ज्ञान नहीं लें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दान अवश्य प्रदान करें, ताकि आपका गुरु सही हो रह सके और आपको गुरु से नुकसान नहीं होगा। यह भी रहस्यमय ज्ञान है। परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं मनुष्य फ्री में ज्ञान लेना चाहता है। किसी सिद्धिवान पुरुष के पास भी जाता है तो उससे भी प्रश्न कर लेता है और फ्री में ज्ञान ले लेता है। उससे उपाय भी पूछ लेता है, वो भी फ्री में पूछ लेता है। अरे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो फीस जमा करते को नहीं करते हो? डॉक्टर को फीस देना होती है, तब जाकर के वो आपका पर्चा भरता है, पर्चा लिखता है, आपको चेक करता है और फिर आप वो गोली दवाई लेकर के आओगे तो गोली दवाई काम करती है। इसी प्रकार से यदि आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाते, किसी सिद्धिवान मनुष्य के पास जाते हो, तो उससे यदि प्रश्न करते हो और वो प्रश्न का जवाब देता है तो आपको उसके लिए जो उनने दक्षिणा फिक्स कर रखी है वो देना चाहिए, या फिर आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ पैसा अवश्य देकर के आना चाहिए। पर इतना कम पैसा भी मत दीजिए कि हंसी उड़ाए बाद में आपकी, कि आजकल 10 रुपए में चाय भी नहीं मिलती और आपने 11 रुपए चढ़ा दिया। 100 रुपए में भोजन भी नहीं आता है, परंतु आपने 100 रुपए चढ़ा दिए। तो कम से कम उस गुरु का, उस व्यक्ति का, उस सिद्धिवान मनुष्य का कुछ तो लिहाज करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह, यदि आप प्रति माह उनसे कोई कंसल्टेंसी लेते हो, कोई ज्ञान प्राप्त करते हो, ये जब भी आपने ज्ञान लिया तब उनके खाते में पैसे दे दीजिए, उनके वहां जाकर के पैसे चढ़ा दीजिए, ताकि वह और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। क्योंकि गुरु लोग खुद तो कमाते नहीं है, कमाने का जरिया उनका केवल एक यही होता है, ज्ञान बांटना। तो जो ज्ञान लेता है उसे उस ज्ञान लेने के बदले में कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।